जय हिंद साथियों। एक वो अमेरिकी अधिकारी बड़ा कोई रूबियो रूबियो वो भारत घूम रहा था और कलकत्ता गया। और कोलकाता में तो क्या है वो मिशंस ऑफ चैरिटी, वो मदर टेरेसा वाला, जिसने पता नहीं कितने भारतीयों को धर्मांतरण यहां कराया है, वो वहां पे आशीर्वाद देने गया। किस बात का आशीर्वाद? भारत को तोड़ने का आशीर्वाद। जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भूमिका ये लोग निभा रहे हैं हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में, उस पर गौर करना। और मैं आता हूं अभी उसमें। देखिए, चाहे वो पुर्तगाली रहे हो, चाहे डच रहे हो, चाहे अंग्रेज, ये जब से भारत में घुसे थे तब से इन्होंने ईसाई मिशनरियों का इस्तेमाल किया अपनी सत्ता को यहां काबिज करने के लिए। और बढ़ते बढ़ते यहां तक इन्होंने हालत कर दिया था कि भारत की संस्कृति को नीचा दिखाना, झूठा बताना, मिथ्या फैलाना उसके बारे में, ये सब तो किया ही किया। और इसके अलावा 1830 के दशक में तो इनका एक मिशनरी रोम को लिख रहा था कि हम 50 साल में पूरे भारत को ईसाई बना देंगे। नतीजा मिल गया था 1857 के अंदर, जब यह धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के आया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, और जवाब मिला इनको। लेकिन आधुनिक समय पे अगर मैं आऊं तो 1943 से पदार्पण तो इनका पहले ही हो चुका था हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, जहां ये झूठ और फरेब कर करके प्रचार करते थे। कृष्ण जी को क्राइस्ट बता दिया मणिपुर में अपना प्रचार करने को। लेकिन 1943 से जब ये अमेरिकी सेना आसाम और इन बंगाल के क्षेत्रों में आई, जो बर्मा से लगते थे, मणिपुर में आई, नागालैंड में आई आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए, तो उस समय इन मिशनरियों ने अपना प्रभाव जो है वहां पे और बढ़ाना शुरू किया। और एक इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1946 में। 1946 के कांग्रेस के अधिवेशन में मेरठ में एक नागालैंड के कांग्रेसी नेता ने ही मंच से खुलेआम यह कहा था कि जो अमेरिकन मिशनरी वहां मौजूद है नागालैंड के अंदर, वो भड़का रहे हैं कि नागा लोग भारत में सम्मिलित ना हो। तब चाचा नेहरू थे, उन्होंने कह दिया था कि भारत की आजादी का जो संग्राम है वो नागालैंड से शुरू नहीं होगा। और एक इतने बड़े खतरे की ओर जो आगाह किया था उस कांग्रेस के नेता ने ही नागालैंड के बारे में, उसको नेहरू ने एक तरफ रख दिया था। और नतीजा क्या हुआ कि ये अपना प्रसार करते चले गए। और अब 2014 से इनको एक झटका लगना शुरू, जब पूर्वोत्तर राज्यों के जो हिंदुस्तानी हैं, ईसाई,
उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट डालनी शुरू कर दी, तो ये तिलमिला गए। खास तौर से सोनिया गांधी भी बहुत तिलमिलाई इसमें। तो फिर से एक बार वहां दंगा किया जाए। मणिपुर में आपने देख ही लिया क्या हाल करवाया इन लोगों ने। और इन लोगों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में ही वो अमेरिकी और वो यूक्रेन वाले 7 और पकड़े गए, अमेरिकी हथियारों के साथ। क्या फैलाना चाहते थे ये वहां पे। और अमेरिका का तो है, वो ट्रंप भारत को हेल बता चुका है, भारत नरक है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत की यह बढ़ती हुई शक्ति से घबराए हुए हैं। और इनके एक नेता ने तो ये तक कहा कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ की। यानी चीन मजबूत होता चला गया, लेकिन ये भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहते। और इसके लिए आज ये धर्म का एक बार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये लोग भारतीय चरित्र को कभी समझ नहीं पाएंगे। मुझे याद है जब मैं पहली बार पश्चिमेत्तर राज्यों का दौरा कर रहा था, मैं फेटकूटा प्रेसिडेंट हुआ करता था उस समय टीचर्स का, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। तो एक चीज मैंने बड़े गौर से वहां पे देखी कि भले ही धर्म परिवर्तन हो गया हो, लेकिन ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई हैं, बहन हैं, ये इतवार के दिन जब चर्च जाते हैं तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा जो है उनकी, उसमें जाते हैं, अपने सारे पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। मतलब ये कि धर्मांतरण के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो संस्कृति थी उनकी, उसको नहीं छोड़ा। और यहीं से एक को इतिहास बदलना शुरू हुआ जब इन्होंने देखा कि वो केवल मात्र वोट बैंक नहीं है, जैसा बेवकूफ उनको सन 47 के बाद से बनाया कांग्रेस ने, और वो कांग्रेस से हट करके बीजेपी की तरफ आना शुरू हुआ। अब ये कैसे हो गया भाई? तो फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा करो, दंगे कराओ, अराजकता फैलाओ, ताकि ये फिर अपना वर्चस्व वहां पे जमा सके। और मणिपुर आपके सामने है। आप एक मजे की बात देखेंगे कि कभी किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाके प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वहां पे कूटे जाएंगे। तो हिंदू मोहल्लों में जाना, वहां रिश्वत देनी, प्रलोभन देने तरह तरीके के, तो रेट वगैरह हो सकते हैं कि इतने पढ़े लिखे हो तो हम तुम्हें ये नौकरी दिलवा देंगे या जमीन दिलवा देंगे घर की, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो विदेश में नौकरी दिलवा देंगे। बस धर्म परिवर्तन का, और घुस गए पंजाब के अंदर ही। आज पंजाब में भी जो हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको, ये चंगी चंगी पता नहीं, वो पागलों होकर के ये ऐसे ऐसे करके जो ये नाचते फिरते हैं, वो सब है इनका धर्म। तो ये एक पूरी प्लान के तहत कि पहले तो वो आती थी एक इनकी और महिला थी, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, वो जहां जहां भी सरकारें पलटनी होती थी वो घूमती थी, वो स्पेशलाइज करती थी उसमें। और अब ये रूबियो, ये वही रूबियो है जिसने वो क्यूबा को लेकर के वहां पे आक्रमण कराने का वो सारा ट्रंप का उतय किया है। लेकिन मजे की बात एक और है
कि भारत सरकार ने भी इसको औकात इसकी खूब बताई। तो प्रोटोकॉल में एक छोटा मोटा प्रोटोकॉल अधिकारी भेज दिया कलकत्ता में भी, दिल्ली में भी, तो कोई बड़ा अधिकारी ना विदेश मंत्रालय का ना सरकार का और कोई गया इसका स्वागत कर। और यही नहीं, एक और पत्रकार ने तो इसकी पोल खोल दी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो कहां है, वो जो हेले लिंगो लेकर के वो मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई अमेरिका के अंदर नस्लवादी वक्तव्य दिए जाते हैं भारत को लेकर के, उस पर क्या राय है आपकी, तो ये उस जर्नलिस्ट से पूछता है भाई किसने दिए ये वक्तव्य। तो जर्नलिस्ट कहता है कि सारी दुनिया को मालूम है किसने दिया। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि भारत नरक है। तो अब उसके रूबियो के मुंह से, रूबियो क्या है, इसके मुंह से निकल गया कि अमेरिका में बहुत बेवकूफ हैं जैसे बेवकूफ भारत में भी है। तो अब ट्रंप को खुद ही उसका मंत्री जो है बेवकूफ बता गया क्योंकि प्लान लीक आउट। खैर, एक बात स्पष्ट है कि चाहे ये लाख कोशिश कर ले, चाहे इनका सीआईए लाख एक्टिव हो जाए, और मत भूलिए कि आज बड़ा प्रोएक्टिव है सीआईए भारत के अंदर। सीआईए का हर स्लीपिंग एजेंट भारत में एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जो कार्रवाई हो रही उसको लेके परेशान, और किस तरीके से कि भारत को बढ़ने से रोका जा सके उसके ऊपर ये पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन एक बात इनको नहीं मालूम कि आज का भारत औपनिवेशिक भारत नहीं है। आज का भारत 1943 का भारत नहीं है। आज का भारत 1971 या 1965 का भारत नहीं, जब तूने पाकिस्तान को सारे हथियार दिए थे। हमें याद है, सेबर जेट, पेटेंट टैंक, स्टार फाइटर, पता नहीं क्या क्या दिया। फिर दे लो एक बार तुम, और दे रहे हो तुम। भला इसी में है अमेरिका का कि अपने हाथों को बाहर रखे, और नहीं तो सारा भारत खड़ा होकर इसे एक ऐसा जवाब देगा, और दे रहा है, कि रूबियो, ट्रंप वगैरह इन सबके होश उड़ जाएंगे। जय हिंद।